हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नया चैप्टर नंबर 9 क्लास 8 का, हाँ बेटा, जिस चैप्टर का बहुत बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को, वो चैप्टर अब आ चुका है। ठीक है, काफी हद तक देखा जाए तो ऑफलाइन क्लासेस में इस चैप्टर को टीचर थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं, यहाँ पर हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ाई है, इसको प्लीज पढ़ाई की तरह लीजिएगा। वैसे आपको इसके बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, ये मैं खुद ही जानता हूँ। ठीक है, बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। तो बिना कुछ लेट किए चलिए अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अभी बजे हैं सुबह के 6। चलिए बिना कुछ लेट किए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को। ओके, सो हमारा बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, अच्छा बेटा, रिप्रोडक्शन का आखिर मतलब क्या होता है। बेटा ऐसा प्रोसेस, कई बार बच्चे सोचते हैं, ठीक है, एक मिसकंसेप्ट जो हमेशा बच्चा सोचता है कि अपने जैसे बच्चे पैदा करना। मैं एकदम आपको इजी भाषा में समझाऊंगा। अपने जैसे बच्चे पैदा करना मतलब रिप्रोडक्शन 99% सही है, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, इसका एक मतलब और होता है। रिप्रोडक्शन का एक्चुअली मतलब है सेम टाइप के स्पीशीज का आगे बढ़ते रहना, मतलब सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म का आगे बढ़ते रहना। सर, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक कुछ ऐसा ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, एग्जांपल एक समझा रहा हूँ। मान लो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब अपन ये मान लो एक ये बैक्टीरिया है। अब हम इसको कब बोलेंगे कि ये रिप्रोड्यूस करेगा, जब ये दो में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है सर, एक से दो हो गया, पेरेंट से दो डॉटर से इसमें बन गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कंडीशन और होती है बेटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में समझाता हूँ। मान लो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अब अचानक से क्या हुआ, आसपास का एनवायरमेंट बहुत खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक। खतरनाक बोले तो लड़ाई चल रही है, नहीं नहीं, खतरनाक मतलब हाई टेम्परेचर, हाई यूवी रेस, बहुत ठंडी या बहुत गर्मी। देखो, हम ठंडी से बच सकते हैं स्वेटर पहन के, हीटर चालू करके, गर्मी से बच सकते हैं कूलर चालू करके, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर पाते। तो बहुत ठंड में और बहुत गर्मी में बैक्टीरिया को दिक्कत होने लगती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया अपने ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेते हैं। एक बात याद रखना बेटा, सभी बैक्टीरिया नहीं करते हैं ऐसा, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपने ऊपर ये मान लो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रही है, बहुत हार्ड वाला। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, और ये इनको उस इन्वायरमेंट से बचाएगा, मतलब खूब तेज धूप से बचाएगा, खूब ज्यादा ठंडी से बचाएगा, खूब बारिश से भी बचाएगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाएगी, तभी क्या करेंगे, तब ये अपना प्रोटेक्टिव कवरिंग को हटा देंगे। जैसे नहीं सांप अपनी स्किन को हटाता है, वैसे ये भी इसको हटा देंगे और ये बाहर आ जाएंगे। तो देखो, ये एक से दो नहीं हुए हैं, एक से दो नहीं हुए हैं, लेकिन क्या इस प्रोसेस की वजह से ये स्पीशीज, ये पॉपुलेशन आगे बढ़ पाएगी। हाँ, सोचो अगर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं आता, तो बहुत गर्मी की वजह से या बहुत ठंड की वजह से सभी के सभी बैक्टीरिया क्या हो जाते, खत्म हो जाते। सर बैक्टीरिया अगर खत्म हो गए तब तो अच्छी बात है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। एग्जाम्पल, दही, दही में बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, अभी फिर से आएगा, बाद में लिखवा दूंगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस अर्थ पे देखो, जो हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, जो हमको बीमारी नहीं कर रहा है, उसका रहने से हमको कोई दिक्कत नहीं। बस ये प्रोसेस है। देखो, दोनों प्रोसेस में क्या, मान लो स्पीशीज बी है, ये पॉपुलेशन बी है जो, ठीक है, बी टाइप ऑर्गेनिजम्स है, तो क्या ये आगे बढ़े, हाँ, मतलब इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हाँ। क्या इनमें इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है, नहीं, लेकिन क्या इसकी वजह से पॉपुलेशन घटी, घटने से बचे, हाँ। मेरा कहने का मतलब, अब मैं फाइनल समझा रहा हूँ। ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से एक टाइप के ऑर्गेनिज्म आगे कंटिन्यू रहते हैं इस अर्थ पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर आगे कंटिन्यू रह पाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। सो मैंने वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं अब बच्चों। ठीक है, ओके, इट इज द प्रोसेस which ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation। ये आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन का बेटा डेफिनेशन है। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन क्या एसेंशियल है, कई बच्चे वहां पर तो बोलेंगे हाँ सर बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर इसको बायोलॉजी कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हाँ, रिप्रोडक्शन एक जरूरी है। जैसे हमारे लिए डाइजेशन जरूरी है, खाने को डाइजेस्ट करना जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है। ठीक है, एक्सक्रीशन जरूरी है, जो हमारे अंदर वेस्ट बना उसको बाहर निकालना, एक्सक्रीशन वो भी जरूरी है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर बेटा रिप्रोडक्शन भी जरूरी है। सो इट इज एसेंशियल प्रोसेस एज लाइक डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। सोचो अगर क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन ऑन अर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप अपना चेहरा भी बना सकते हो उस तरीके से, बहुत प्यारा सा। ठीक है, ड्राइंग खराब है मेरी, लेकिन चलो स्माइल बना देते हैं। ठीक है, हाँ, लो, आखिर ये
सोचने के लिए एनसीईआरटी बोल रहा है कि सोचो कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तब क्या होता, इस अर्थ पे रिप्रोडक्शन जैसी चीजें नहीं होती। अब मान लो इस अर्थ पर अभी लगभग 1000 शेर है, मान लो अगर शेर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कुछ टाइम आएगा उस 1000 शेर में से आधे शेर जवान होंगे, 25% मतलब 50% शेर जवान होंगे, 25% बहुत यंग होंगे और 25% बहुत बूढ़े होंगे। तो सबसे पहले कौन खत्म होगा बच्चों? बूढ़े वाले मैक्सिमम तौर पर 25 खत्म हो गए, ठीक है। अब कितने बचे? 75%। 75% में से अब कुछ टाइम में जो 50% एडल्ट थे अब वो क्या होंगे? वो अब बूढ़े होंगे, अब कुछ टाइम बाद वो भी खत्म होंगे। कितने बचे? 25%। और 25% वो भी कुछ टाइम में बड़े होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर, क्योंकि हमको ये पता है डेथ इज एसेंशियल, हर ऑर्गेनिज्म का डेथ एसेंशियल है, ठीक है। तो आखिर ऐसे में तो एक दिन पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, अर्थ पे कोई बचेगा ही नहीं। रिप्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक टाइप की पॉपुलेशन, एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू रहते हैं और इसी को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन ऑन अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होगी लाइफ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट वन अपन आते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है हर पेरेंट अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, मतलब हाथी हाथी को जन्म देगा, घोड़े घोड़े को जन्म देगा, गधा गधे को जन्म देगा, इंसान इंसान को, कुत्ता कुत्ते को, डॉग डॉग को, बिल्ली बिल्ली को, ठीक है, स्नेक स्नेक को, ठीक है, इस तरीके से। और प्लांट प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, रोज प्लांट को जन्म देगा, ठीक है। और आप बिही के पेड़ को जन्म देगा सीड्स के थ्रू, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेरेंट्स गेव बर्थ, ठीक है, पेरेंट्स गेव बर्थ टू सेम टाइप, ठीक है, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अपने जैसे ही को जन्म देते हैं। अच्छा, ये बताओ, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे छोटा सा पेड़ हो, अभी अपन एनिमल्स की बात करें तो वही अपन एनिमल्स के एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब चाहे मान लो एक इंसान का बच्चा हो, एक कुत्ते का बच्चा हो, एक बिल्ली का बच्चा हो, एक सांप का बच्चा हो, ठीक है, एक मुर्गे का बच्चा हो, क्या एडल्ट फॉर्म में जब वो बड़े हो जाते हैं अपने बचपन कि जैसे एकदम टिट्टो रहते हैं? नहीं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं रहते, हाँ, लेकिन मिलते हैं अपने बचपन से कि उनके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 10 उंगलियां, इस तरीके से सब चीजें मिलती हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहते। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी एंड एन एडल्ट हैव मेनी चेंजेस, मतलब जो नया बच्चा जन्मा रहता है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी एंड एडल्ट हैव मेनी चेंजेस, ठीक है, एग्जैक्ट सेम नहीं रहते, लेकिन क्या चेंजेस रहते हैं? हाँ, और बहुत खासे अच्छे खासे चेंजेस होते हैं। माइंड डेवलप होता है, फिजिकल बॉडी डेवलप होती है, अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इमोशनली वो डेवलप होता है, ठीक है। और लास्ट में अब आते हैं बेटा 2 मेथड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, ठीक है। ऐसे 2 मेथड जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन सा होता है बेटा? एक होता है सेक्सुअल और एक होता है ए सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। तो अपन एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन सेक्सुअल की बात करेंगे, फिर अपन जाएंगे ए सेक्सुअल पे। सेक्सुअल में अपन 2 जन की बात करेंगे, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। सेक्सुअल का मतलब पता होगा, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स रखते हो, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। और ए सेक्सुअल जिसमें एक ही पेरेंट से काम चल जाता हो, ठीक है। यहाँ पर सेक्सुअल में अपन लिख देते हैं, ठीक है, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पर 1 पेरेंट रिक्वायर्ड, आप पेरेंट्स से एस हटा दीजिएगा, यहाँ पर 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड, यहाँ पर 1 पेरेंट रिक्वायर्ड। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स चाहिए, ये सेक्सुअल में 1 पेरेंट चाहिए। इसको अभी अपन एक डिटेल में फिर से देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट बच्चों इसको लिख लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नंबर मैं अपने इस चैप्टर के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हैं। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, बस करने वाले बेटा, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। अब उसको स्टार्ट करने से पहले हम बस कुछ यहाँ पर नाम है, ठीक है, किसके किसके, यहाँ पर एडल्ट फॉर्म्स के और यहाँ पर यंग वंस के। याद करो हमने क्या बात किया था कुछ टाइम पहले कि जो एडल्ट होता है अपने पुराने बचपने से, जैसे हम थोड़े एडल्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी आप भी अच्छे से एडल्ट नहीं हुए हो। जब आप सब 25 साल या 30 साल के हो जाओगे तब आप एडल्ट कहलाओगे। उस टाइम पर आप अपने बचपन की फोटो देखना, जब आप 3-4 साल के होंगे, क्या आप उसके जैसे दिख रहे हो? हाँ, लेकिन क्या एग्जैक्ट उसके जैसे दिख रहे हो? एग्जैक्ट नहीं। तो इसी बेसिस पर साइंस में 2 नाम रखे जाते हैं, एक बचपन का नाम अलग, एक एडल्ट का नाम अलग। तो यहाँ पर कुछ एडल्ट दिए हुए हैं, इनके यंग वंस के नाम है, ठीक है। एनसीईआरटी पूरे नाम नहीं दिया है, अपन सबके नाम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में ये आ सकता है, ठीक है।
तो इसका आप देख लीजिएगा। ह्यूमन, जैसे बेटा ह्यूमन का क्या कहलाता है, बेबी, बहुत इजी होता है, ठीक है, ह्यूमन बेबी आपको पता होगा। और इसी वजह से अपन कई बार डॉग का बेबी, कैट का बेबी, इसका बेबी, उसका बेबी बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका बाबू ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। ह्यूमन का होता है बेबी, कैट का होता है किटन, डॉग का होता है पपी, ये तो फेमस है डॉग का पपी, बटरफ्लाई का कैटरपिलर, हैन का चिक, काऊ का काफ, फ्रॉग का टेडपोल, ठीक है। अब जैसे हिंदी में भी अपन बोलते हैं गाय का बछड़ा, बछड़ी, ठीक है, इस तरीके से, मतलब हिंदी में भी हमने नाम रखे हैं। सर फ्रॉक का क्या है, फ्रॉक का सर्च करना पड़ेगा बेटा, अभी अपन को हिंदी में मतलब नहीं है, अपन को इंग्लिश में मतलब है, ठीक है। तो इसको प्लीज कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, एक बॉक्स दी हुई है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। और बस अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ चुका है सेक्सुअल रिप्रेशन। सो प्लीज कनेक्टेड रहिए और देखते रहिए, और प्लीज नोट्स कंप्लीट करते रहिए साथ में। थैंक यू।